हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ेंगे ओनली इन वन डायमेंशन। ठीक है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दो ऑब्जेक्ट है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ था उसके शुरुआत में भी हमने बताया था कि भाई जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो रिलेटिव भी हो सकती है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी को हम पढ़ते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो मतलब क्या है कि भाई जिस टाइम रेट के साथ किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पर मान लीजिए कि एक ट्रेन में जो है आपका एक दोस्त बैठा है, ठीक है, और आप ट्रेन के बाहर हो, तो क्या होगा यहाँ पर। तो भाई आपको क्या लगेगा यहाँ पर भाई कि जो ट्रेन है वो आगे जा रही है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो आपका दोस्त है या वो ट्रेन के साथ आगे जा रहा है। ठीक है, बट अगर आपका दोस्त देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि आप जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों का पर्सपेक्शन अलग अलग है। तो इस केस में क्या है यहाँ पर कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दोनों की हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे अगर इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ठीक है, और अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहो इसकी बी की, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इस ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मतलब जो ए है वो हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जो कि इसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेस्ट पर है। तो अगर आपने निकालनी हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब आपने बी की वेलोसिटी निकालनी है और ए जो है यहाँ पर ये बताता है ऑब्जर्वर के बारे में कि कौन जो है वो वेलोसिटी निकाल रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ वी ए बी, तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है कौन सा है, बी है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, कि ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। मतलब अब हमारा ऑब्जर्वर हो गया बी, कि बी जो है वो ए की कितनी वेलोसिटी को यहाँ पर देखेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। ठीक है, या फिर हम इसको बी ए ना लिख के हम ऑब्जेक्ट को 1-2 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम 1-2 मानेंगे तो यहाँ पर अगर मुझे निकालनी हो 2 की वेलोसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ 2 किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ 1, तो मतलब ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ये 2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर ये ग्राउंड है। ठीक है, जिस पर जो हमारी ट्रेन है और ये जो लड़का है ये खड़े हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब क्या है, अब ए की वेलोसिटी हम पता कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली हमें बताता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितनी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, उसके बारे में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। तो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड v2। और ये जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर हमने v1 मानी है और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v2 वेलोसिटी मानी है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, लेकिन v1 वेलोसिटी अलग होगी और v2 अलग होगी, बट दोनों जो है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटीज यहाँ पर होगी अलोंग पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक सेम डायरेक्शन के अंदर ये जो है मूव कर रहे हैं। सो लेट मान लेते हैं यहाँ पर x01 एंड x02 बी देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर मान लेते हैं x01 और x02 जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कि ओरिजिन से जब टाइम यहाँ पर 0 है, जब उन्होंने बिल्कुल दौड़ना शुरू किया है, ठीक है, जब उन्होंने चलना शुरू किया है, तो उस समय जो है उनकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये यहाँ पर है।
ठीक है। और कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर हो जाती है x1 और x2। तो देखिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो है इनके ऊपर ये जो है एक एरो सिंबल का यूज किया हुआ है, x के ऊपर या v के ऊपर एक एरो सिंबल का यूज मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए ये जो एरो है ये क्या शो करता है, ये एरो बेसिकली यहाँ पर ये शो करता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी आप अगर ये एरो ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप समझिए कि ये जो है एरो जो है ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप जरूरी थोड़ी है दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन में मूव करे, क्या पता एक इधर मूव कर रहा हो एक इधर मूव कर रहा हो। तो वहां पर हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है, तो इसलिए वहां पर हम वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और वेक्टर को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इनके ऊपर वेक्टर यूज करने वाले हैं, ठीक है। जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ऊपर यहाँ पर हम वेक्टर यूज करेंगे। टाइम के ऊपर वेक्टर यूज नहीं होगा क्योंकि टाइम की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए जो है ये हमारा एक, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये जो है हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है। और अब ये टाइम अभी 0 है और 0 टाइम के ऊपर ये दौड़ना शुरू करते हैं और किसी भी इंस्टेंट इनकी जो पोजीशन है वो मान लेते हैं ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी इनकी पोजीशन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर आ गया और जो बी है वो इधर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई जो x01 और x02 है ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। तो x01 जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, x02 जो है वो b की डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, ओरिजिन से। और जब टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर कितना है, टाइम 0 है यहाँ पर, ठीक है। जब टाइम 0 है तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है इतनी है। तो अगर मैं दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहूँ, ठीक है, कि इनके बीच में कितने डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, x02 माइनस x01, ठीक है भाई। इतनी में से अगर हम इतनी माइनस कर दे तो यहाँ पर जो ए बी है दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। फिर अब टाइम t बाद ये जो a ऑब्जेक्ट है ये मूव करके यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जो है वो मान लेते हैं कितनी, अभी यहाँ पर ये हो गई है x1, ठीक है। ये पोजीशन यहाँ पर इसकी हो गई है x1। सो x1 और x2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है उनकी एट टाइम t टाइम के ऊपर, जबकि जो x2 है वो यहाँ पर इस b ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कि भाई जब टाइम t था, जब टाइम 0 था उस समय a जो था वो यहाँ पर था, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी डिस्प्लेसमेंट थी x01, b यहाँ पर है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी डिस्प्लेसमेंट है x02। और कुछ टाइम बाद ये दोनों मूव करके दौड़ के यहाँ पर, ठीक है, एक v1 वेलोसिटी के साथ गया, एक v2 वेलोसिटी के साथ गया। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अभी भी ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो हमने मान ली x1 और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो हमने मान ली x2 एट अ टाइम t। कितने टाइम पर, टाइम यहाँ पर t है, ठीक है, t टाइम के ऊपर। ओके सो अब देखिए इस केस में यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। x01 और x202 क्या है, उनकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम 0 होता है, उनकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से जब टाइम हमारा 0 है। जबकि x1 और x2 जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम t हो गया है, कुछ टाइम बाद जब वो दौड़ गए हैं या मूव करके गए हैं, ठीक है। तब यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है वो कितनी है, x1 और x2 है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम t, ओके। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, निकालेंगे कि t टाइम पर इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट ए की, इस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसकी जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये कितनी थी, x01। अभी तक ये रेस्ट में था, टाइम 0 था, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमने मानी x01। तो मैं इसकी जो ये डिस्प्लेसमेंट है x1 ये पता करना चाहता हूँ ये कितनी होगी, ठीक है। ये x1 जो है इसकी t टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखिए आप ये कितनी हो जाएगी, ये तो हो गई, ठीक है। x01 इतनी तो हो गई, अब हमें इतनी डिस्प्लेसमेंट और निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, ये
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करके गया है और टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करके गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 के साथ मूव करके गया है और टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी? तो सिंस ये यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इतने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी? ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है कितनी हो जाएगी? v1 वेलोसिटी के साथ मूव करके गया और t यहाँ पर टाइम है, तो ये कितनी हो जाएगी? v1t। v1t जो है ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ए से जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी है? तो जितनी वो वेलोसिटी के साथ मूव करके गया है मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वहां से हमें मिल जाएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, सो ये हो जाएगी प्लस v1t। ठीक है भाई, तो x1 हमारे पास आ गया। x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट टाइम t, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो थी प्लस में वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा टी टाइम के अंदर। सिमिलर मैनर से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर x2। तो x2 जो है वो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए जो है ये बी ऑब्जेक्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। तो जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी x02। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 के साथ मूव करके गया है और टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? v2 वेलोसिटी के साथ मूव करके गया है और टी टाइम में यहाँ तक पहुंचा है, तो कितनी हो जाएगी? v2 इंटू टी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x2 दैट इज x02 प्लस v2 इंटू टी। और सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम डायरेक्शन का जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबके ऊपर वेक्टर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अभी आप देखिए हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया। ठीक है, दोनों को हमने निकाल लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 को 1 में से। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है, यहाँ पर x2 में से x1 माइनस हो गया। फिर यहाँ पर जो 2 है वो है x02 माइनस v2t, सॉरी x02 प्लस v2t माइनस x01 एंड v1t। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से मैंने माइनस कर दिया है डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x02 है और ये माइनस है x01, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोनों को साथ में x02 माइनस x02 माइनस, यहाँ पर ये देखिए x02 माइनस x01। ठीक है, फिर ये हो गया v2t प्लस v2t और यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस v1t। तो ये हो जाएगा माइनस v1t। ठीक है, सो ये जो है आप इस तरह से समझें कि भाई मैंने यहाँ पर माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस x0 दिस इज x01। ठीक है, माइनस x01, इसको एक बार देखिए फिर से x02 प्लस v2t माइनस x01 और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v1 इंटू टी। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए आप x2 माइनस x1 ये कितना हो जाएगा? x02 माइनस x01 ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पर साथ में लिख लिया है। फिर v2t माइनस v1t, तो दोनों में t यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो t कॉमन आ गया और v2 माइनस v1 बच गया यहाँ पर। ठीक है, सो v2 माइनस v1 इंटू टी। अब यहाँ पर जो है x2 माइनस x1 जो है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज x0। ठीक है, दिस इज x2 माइनस x1, इसको हमने x मान लिया और x02 माइनस x01 है, x02 माइनस x01 इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ x0। ठीक है, x02 माइनस x01 क्या हो जाएगा? ये बेसिकली यहाँ पर इसमें से जब आप इतनी डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे तो ये जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी वो आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने कंसिडर किया है यहाँ पर x0। सो x0 इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a एट t इक्वल्स टू 0, कि जब टाइम 0 था तो ये b की डिस्प्लेसमेंट थी a के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कि b a से कितना दूर है, तो ये x0 दूर हमने मान लिया, इतना दूर है ये। ठीक है, सिमिलरली x2 माइनस x1 इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में x2 माइनस x1 को रिप्लेस कर दूंगा x से और x02 माइनस x01 इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा x0 से।
ठीक है, तो ये एक्स नोट आ जाएगा प्लस v1 माइनस वी टू इंटू टी, प्लस v1 माइनस वी टू इंटू टी। यहाँ पर फिर इसको एक्स नोट को मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये आ गया एक्स माइनस एक्स नोट इक्वल्स टू वी2 माइनस वी1 इंटू टी, और टी जो है इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। सो एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू वी2 माइनस वी1। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स नोट है वो तो बेसिकली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये फिक्स रहेगी कि जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ये तो हमेशा हर टाइम पे चेंज होती रहेगी, जो कि हमने एक्स मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स नोट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, बट एक्स जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज होता रहेगा। इनके बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो बेसिकली ये हमें मिल गई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज हो गया, ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। ये क्या है, ये क्वांटिटी यहाँ पर है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो यहाँ पर इसको क्या है, यही हमने बताया था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ये क्या है, यही हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया, दैट इज x1 की जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है टी टाइम के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस v1 वेलोसिटी के साथ मूव करके गया मल्टीप्लाई बाय टाइम t, तो t टाइम में उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, ठीक है। सिमिलरली हमने x2 निकाल लिया, x0 टू जी जो थी वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी जब टाइम 0 था, और फिर वो v2 वेलोसिटी के साथ t टाइम के लिए मूव किया, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, v2 इंटू टी। यहाँ पर फिर हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर मैंने x2 माइनस x1 को मान लिया x, और x0 टू माइनस x01 को कंसिडर कर लिया x नोट, और यहाँ पर सेम है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया x माइनस x नोट डिवाइडेड बाई टी, ओके। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स नोट, दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a, कि b के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट a का डिस्प्लेसमेंट कितना है और कितने टाइम पर, t टाइम पर, ठीक है। तो भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए हर टाइम पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है a और b के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर टाइम पर चेंज होता रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कभी भी ये कांस्टेंट रहेगा। भाई हर टाइम पर इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि ए की वेलोसिटी अलग है और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा चेंज होता रहेगा। और यहाँ पर है हमारे पास v2 माइनस वी1, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हमारे पास होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। सो इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, कितने टाइम पर, टी टाइम पर, कि जो b की वेलोसिटी है a के रेस्पेक्ट में। सो ये आ गया हमारे पास v2 माइनस वी1, और इसको मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b, ठीक है। तो b को मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया विद रेस्पेक्ट टू 1, तो v21 यहाँ पर, ठीक है, या आप vba भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे आप समझे यहाँ पर। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b दैट इज 2 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a दैट इज 1, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए की अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, जो कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी v2 माइनस वी1, सॉरी v1 माइनस v2, ठीक है भाई। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टी 2 दैट इज v1 माइनस v2। तो सो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का, दैट v12 इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, और v21 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, कि भाई अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों की हमें भाई रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अगर हमको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v1 माइनस v2, और अगर हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, तो यहाँ पर जो लास्ट में होता है, जैसे यहाँ पर 2 1 है, तो 1 जो है यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, और 2 है जिसकी वेलोसिटी निकल रही है यहाँ पर, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है b, ठीक है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी को निकालना चाहता है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी। तो बी यहाँ पर क्या हो गया, पी यहाँ पर हो गया ऑब्जर्वर, ओके, एंड द फॉर्मूला विल बी वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर
ए ऑब्जर्वर हो जाता है और वो वेलोसिटी निकालना चाहता है बी की, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो रेस्पेक्ट टू मतलब ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है, सपोज दिस इज ये एक लड़का है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, और ये एक दूसरा लड़का है, ये भी इधर दौड़ रहा है, तो ये दोनों दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और ये दौड़ रहा है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है यहाँ पर और ये है बी। तो अगर हमको यहाँ पर निकालनी है जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, तो हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऑब्जर्वर क्या हो गया, ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा हमारा बी, बी इज द ऑब्जर्वर, वो फॉर्मूला बन जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो देखिए सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, वी ए है 20 माइनस वी बी यहाँ पर हो गया 10, सो 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो वी ए बी हमारा आ गया यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि जो ए की वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर हो गया बी के रेस्पेक्ट में जो ए की वेलोसिटी होगी दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब बी जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि वो जो ए है जो 10 किलोमीटर की स्पीड से आगे दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे दौड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा इसलिए आगे क्योंकि देखो ये भी आगे दौड़ रहा है और ये भी आगे दौड़ रहा है, ये यहाँ पर 20 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये यहाँ पर 10 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो जब ये इसको देखेगा ऐसा लगेगा जैसे ये 10 की स्पीड से आगे की तरफ दौड़ रहा है, ओके। वहीं अगर हम कहें कि भाई अगर ए बी को देखेगा तो उसको उसकी वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, बी की वेलोसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो फॉर्मूला हो गया वी बी माइनस वी ए। तो यहां पर देखिए आप वी बी की वेलोसिटी हो गई यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर माइनस वी ए की वेलोसिटी हो गई 20 एंड 10 माइनस 20 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो वेलोसिटी आई बी की विद रेस्पेक्ट टू ए वो आई माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए माइनस 10 का क्या मतलब है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं हम, और अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वी बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि बी की जो वेलोसिटी है जब ए उसको पीछे मुड़कर देखेगा तो उसको लगेगा उसकी वेलोसिटी है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड, तो मतलब ये उसको जो उसकी वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड महसूस होगी। ऐसा लगेगा ए को जैसे जो ऑब्जेक्ट बी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पर है कि वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा हो, ओके। और जो भी है यहाँ पर इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल देखिए इससे ही, और इससे जो है आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास दो बॉल्स है, ठीक है, दोनों आगे की तरफ मूव कर रही है। तो सपोज ये जो बॉल है इसकी ए मान लेते हैं इसको हम, और इस बॉल को मान लेते हैं हम बी। तो जो बॉल ए है वो आगे बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये जो बॉल बी है ये आगे बढ़ रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो भाई अगर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बॉल ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला बनेगा वी ए माइनस वी बी। अब देखिए ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी, ठीक है। तो बी जो है बी के रेस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखिए फॉर्मूला सीधा लगाएंगे हम 10 माइनस 30 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बॉल ए के रेस्पेक्ट में बॉल बी की जो बॉल बी के रेस्पेक्ट में बॉल ए की जो वेलोसिटी है ये ऑब्जर्वर हो गया, इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, माइनस 20 हो जाएगी। सिंस ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो इसको ऐसा लगेगा जैसे ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ आ रहा हो, ओके। सिमिलरली अगर मुझको निकालना हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि जब ए बी को देखेगा, ठीक है, या ए बॉल के रिस्पेक्ट में जो बॉल बी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो फॉर्मूला बनेगा वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पर वी बी हो गया 30 माइनस 10, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बॉल बी की जो वेलोसिटी है इस ए बॉल के रिस्पेक्ट में
बॉल बी की वेलोसिटी ए के एस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर हो गया ए के एस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बॉल ए है वो खुद यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है और ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो इस बॉल को ऐसा लगेगा जैसे ये जो बॉल है ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये तो बात तब है जब दोनों ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। अगर डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो अब हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो ये कोई लड़का है ए, ये इधर मूव कर रहा है, और ये कोई दूसरा लड़का है यहाँ पर बी, ये इधर मूव कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मान लेते हैं ये यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर दौड़ रहा है, और इसको मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, यहाँ पर राइट साइड मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला हमारा सेम वही लगेगा। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि भाई अगर वो लेफ्ट साइड मूव करेगा तो वहां पर हम उसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी को हम लेंगे नेगेटिव, और अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर होगी पॉजिटिव। तो ये राइट साइड मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। जो लेफ्ट साइड मूव करेगा उसकी वेलोसिटी आपको लेनी है नेगेटिव। सो यहाँ पर अगर हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि जब बी ए को देखेगा तो उसको उसकी वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी ए बी वाला। सो वी ए बी यहाँ पर हो गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और यहाँ पर ए की वेलोसिटी हो गई 10 माइनस बी की वेलोसिटी हो गई 20 माइनस 20। तो ये कितना हो गया, सो 10 माइनस माइनस प्लस 20, सो 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब हमारा बी जो ऑब्जेक्ट है ये ए को देखेगा तो इसको इसकी वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, इसकी वेलोसिटी महसूस होगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब इसको लगेगा, देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, राइट साइड है वेलोसिटी, तो मतलब इसको लगेगा कि ये राइट साइड की तरफ इधर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करके जा रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है। बट सिंस एल इधर जो हमारा बी ऑब्जेक्ट है ये इधर मूव कर रहा है और ए ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो इसको लगेगा ये जो इसकी वेलोसिटी है वो काफी तेज है और ये अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और आपको ऐसा दिखाई भी देता होगा कि भाई जैसे कभी आप किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं और अपोजिट साइड में जो गाड़ियां जा रही है, ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो आपको काफी तेज महसूस होती है। तो वो वही है, वो जो वेलोसिटी आपको महसूस होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, और रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। अब अगर मुझे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो बी की वेलोसिटी यहाँ पर है -20 और माइनस ए की वेलोसिटी यहाँ पर है 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -30। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास आ गया -30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जब ऑब्जर्वर ए बी को देखेगा, जब ए बी को पलट के देखेगा तो उसको क्या लगेगा, इसको लगेगा इसकी जो वेलोसिटी है वो -30 किलोमीटर पर आवर है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये पीछे की तरफ यहाँ पर मूव करके जा रहा है। ठीक है, और माइनस का मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड हो गया, और 30 मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी स्पीड का, इसकी वेलोसिटी का, जो कि इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, अब अगर भाई अगर ये जो बी है अगर ये स्टेशनरी है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रहा है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर आगे जा रहा है। तो अगर ये स्टेशनरी है, ये खड़ा होकर इस ऑब्जेक्ट और इस ए को देखेगा तो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी महसूस होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब बी ए को देखेगा, ऑब्जर्वर हो गया बी और ये ऑब्जर्व कर रहा है ए को। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये जब इसको देखेगा इसको इसकी वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, तो वी ए माइनस वी बी, ए की वेलोसिटी है 10 माइनस ये मूव नहीं कर रहा है मतलब 0, तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल इसको लगेगा कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें, अगर मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पर ये हो गया वी बी, बी की वेलोसिटी 0, सो 0 माइनस 10, तो ये आ गया -10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये है कि जब ए
पलट के बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा जो बी है वो -10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, माइनस मतलब किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ठीक है। और ऐसा आप जनरली देखते भी हो, जब कभी आप किसी ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में जो पेड़ होते हैं ऐसा लगता है जैसे पेड़ जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपकी जो ट्रेन है अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है तो आपको ऐसा लगेगा जो पेड़ है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और आप वहां पर स्टेशनरी है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि जो ए है वो मूव कर रहा है और जब वो बी को देखेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे बी मूव कर रहा हो, ठीक है, और कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा हो, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो इस तरीके से यहां पर हम जो है रिलेटिव वेलोसिटी उसको निकाल सकते हैं। सो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। सो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के मैंने केसेस जो है कंसिडर किए हुए हैं। सबसे पहले हम मानते हैं व्हेन 2 ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, कि भाई 2 ऑब्जेक्ट है, कोई 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो ए की वेलोसिटी होगी वही बी की वेलोसिटी होगी, तो हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स टू वी बी, देन रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी हमारी होगी 0। दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, मतलब दोनों को लगेगा दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। सो 2 ऑब्जेक्ट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट विच इज इक्वल्स टू द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन दैम इनिशियली। तो देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो x01 थी, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल पोजीशन है x02, और टाइम 0 पे दोनों मूव करना शुरू करते हैं। दोनों के बीच में जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो है x02 माइनस x01, और सिंस दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, और दोनों के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा इतना ही बना रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, और दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और अगर दोनों सेम पॉइंट से शुरू करते हैं चलना तो दोनों का जो ग्राफ है वो ओवरलैप करेगा, जो ए का ग्राफ है वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अगर दोनों सेम पोजीशन से मूव करना शुरू करते हैं तो। सेकेंड केस है इफ वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। तो अब अगर ये जो बी ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और ए की वेलोसिटी कम है, तो देखिए क्या होगा, तो जो बी है उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें बताता है यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में, तो ज्यादा वेलोसिटी मतलब ज्यादा स्लोप, तो इसका स्लोप ज्यादा हो गया यहाँ पर। और ए का यहाँ पर ए का तो उतना ही है, ए पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो सिंस इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा, सो रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज बाय द अमाउंट वी बी माइनस वी ए एवरी सेकेंड। तो हर सेकेंड जो रिलेटिव सेपरेशन होगा इन दोनों के बीच में, वो सिंस रिलेटिव वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए हो जाएगी, तो हर सेकेंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो इतने अमाउंट से यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। सो पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वली मूव्स अपार्ट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये हमेशा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मूव करेंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें व्हेन वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो यहाँ पर जब वी ए है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, कि जो ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी की वेलोसिटी कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है, देखिए ए की वेलोसिटी ज्यादा है तो ए का यहाँ पर स्लोप ज्यादा हो गया, बी की वेलोसिटी अभी उतनी है तो बी की वेलोसिटी हमने उतनी ली है, तो इसका स्लोप बढ़ गया, तो क्या हो गया, जो ए की वेलोसिटी काफी ज्यादा है तो ये धीरे धीरे इसके नजदीक आता जाएगा बी के, और एक टाइम आएगा जहां पर ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा टाइम ऑफ मीटिंग टाइम एक्सिस पर, और हमें मिलेगा पोजीशन ऑफ मीटिंग पोजीशन एक्सिस के ऊपर, और उसके बाद जो ए है वो बी से और ज्यादा दूर होता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जितना टाइम आगे बढ़ेगा जो ए है वो बी से दूर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसका ग्राफ जो है यहाँ पर बना सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।